नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज 18 में। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ अहम खास खबरों पर। ग्राम सभा पवारी खुली बैठक में रोजगार सेवक व प्रधान की खुली पोल। ग्राम पंचायत पवारी में आवास को लेकर गरजे ग्रामीण बैठक से भागी सेक्रेटरी। महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कोराम प्रयागराज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नाक के नीचे चूना लगाया जा रहा है। सूबे की सरकार को पलीता लगा रहे हैं ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी। सरकार भले ही योगी सरकार गरीबों के लिए तरह तरह की योजनाओं से लाभान्वित करा रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कुछ दलालों के खाओ कमाओ के चक्कर में महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं का बलि चढ़ रहा है। ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक जनपद प्रयागराज के विकास खंड कोरांव के ग्राम पंचायत पवारी में सरकारी योजनाओं में जमकर हो रही धंधेलेबाजी, जहां पर ग्राम प्रधान पवारी गीता देवी, प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार व रोजगार सेवक मुरारी लाल गुप्ता ने सरकार के नाक नीचे चूना लगा रहे हैं। आज जब सदस्यों द्वारा ग्राम सभा में खुली बैठक कराई गई तो ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक के मनमानी का काला चिट्ठा का सच सामने आने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार सेवक मुरारी लाल गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ने मिलकर ग्रामीणों को झूठा आवास का प्रलोभन देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते। आपको बता दें कि रोजगार सेवक मुरारी लाल गुप्ता ने गांव की ही नंद कुमार पुत्र महंत सिंह बताया कि मुझसे 10,000 रुपए ले लिया मुरारी लाल ने और बोला कि आपका प्रधानमंत्री आवास आया है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड फोटो दे दीजिए, हम आपका आवास 1 महीने के अंदर दिला देंगे। लेकिन जब इधर आवास आ गया तो लाभार्थी द्वारा पूछा गया तो बोले कि आपकी फाइल दब गई है। और नंद कुमार ने ये भी बताया कि हमारे खाते में 2-2 हजार रुपए मनरेगा का पैसा आया, जबकि हमने कोई काम नरेगा में नहीं किया हूँ, फिर भी पैसा डलवा दिया। तो बोला कि 500 रुपए रख लो, बाकी हमें दे दो, वह पैसा हमारा है। ऐसे कई लोगों से आवास का झूठा आश्वासन देकर 2,000, 5,000, कहीं 10,000 तक ले लिया है। जहां पर ग्राम प्रधान की मनमानी रवैया व सेक्रेटरी की मिली भगत से लोगों का आवास जो पात्र है उनको अपात्र बनाकर व जिनके पास कुछ भी नहीं है, भूमिहीन है, उन्हें अपात्र घोषित कर उनका आवास काट दिया जा रहा है। पात्र अपात्र का खेला खेला जा रहा है। सरकारी धन का दुरुपयोग, गरीब जनता का आवास के नाम पर शोषण किया जा रहा है और प्रधान व सेक्रेटरी रोजगार सेवक की मिली भगत से इस तरह की धन उगाही करके अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। उक्त बातें त्रिभुवन नाथ पांडे ने बताई कि जब से प्रधान हुए हैं जितेंद्र कुमार, तब से आज तक ग्राम सभा में कोई बैठक नहीं कराई गई है, जबकि गांव में सदस्य होते हैं। गांव सभा में बैठक की एक समिति बनाई जाती है, समिति में सदस्य नामित होते हैं और 10 सदस्यों की बैठक बुलाई जाती है, जो कि आज तक नहीं की गई। आज पहली बैठक है, वहीं पर उक्त बातें डॉक्टर श्री राम सिंह ने बताया कि जब विकास का कार्य योजना बनाई जाती है तो उसमें सदस्यों का हस्ताक्षर होता है, तब जाकर उस योजना पर प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन यहाँ पर फर्जी हस्ताक्षर करके योजना तैयार कर दिया जाता है और अगर इंटरलॉकिंग 200 मीटर की है, उसे 100 मीटर बनवाकर 100 मीटर का पैसा ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक द्वारा गबन कर लिया जाता है। प्रधान व सेक्रेटरी से जब बैठक के लिए सदस्य कहते हैं तो खुलेआम धमकी देते हैं कि हम नहीं करेंगे, जो करना है जाओ कर लो, जिसके गांव का विकास अंधकार में है। जहां पर उक्त बातें डॉक्टर श्री राम सिंह व त्रिभुवन नाथ पांडे, भोलानाथ पांडे व 10 सदस्य संतुष्ट नहीं दिखे। सब लोग प्रधान के मनमानी रवैया व दबंगई से आहत होकर बैठक में अपनी अपनी बात रखे। जो प्रधान के विरोध में उनका गुस्सा रहा, वहीं पर जुमेद अंसारी पुत्र रफीक अंसारी, प्रेम कली पत्नी राकेश खलीकुन निशा पत्नी मंसूर अंसारी, गीता देवी पत्नी पवन कुमार, श्याम कुमार पुत्र राम सजीवन, संगीता पत्नी कमलेश, सुनीता देवी पत्नी रोशन लाडवा, सावित्री, मंजू देवी, धनराजी देवी सहित सैकड़ों की संख्या मौजूद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जिलाधिकारी प्रयागराज का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम प्रधान गीता देवी, प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार व रोजगार सेवक मुरारी लाल गुप्ता पर जांच कर उचित और ठोस कार्रवाई करने की मांग की।
न सजाए। जेते आदमी के लिखा बा खासकार के बुबुन के नहीं लिखा गया है, हर जन के नहीं लिखा गया। समय आए तो क्या है साहब, हम लोग कॉलोनी पाए हैं या ना, लेकिन उसकी मरम्मत के लिए जो पैसा आता है एक पैसा नहीं मिला। कॉलोनी का मरम्मत कब लिए पैसा आता है? और जो उसका छपैया उपैया होता है। अच्छा, हाँ, कितना आप और पैसा लेबर मंजूरी है। अच्छा, उसका नहीं यार, मनरेगा की मजदूरी आपको नहीं मिली है? नहीं मिला है। जो अलग से पैसे आता है 17-18 हज़ार रुपये? हाँ, वो 1 करोड़ रुपया नहीं मिला, 4 आना पैसा नहीं मिला। कितना आया है आवास का पैसा? हाँ, आवास का पैसा आप कितना ले चुके हैं? 1,10,000। 1,10,000? हाँ, 1,10,000 आप निकाले हैं? हाँ। बाकी पैसा? पैसा 1 को नहीं मिला है। आपका आवास कंप्लीट है? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा भोलानाथ रामकली। तो कब आवास बताइए, क्या समस्या है दादा? सर, प्रधान जी अगले मतलब इसके 6 महीने पहले आया, कॉलोनी लिस्ट आई, बोले प्रधान जी की कॉलोनी तुम्हारे आ गए, पैसा दे दो, फार्म दे दो, पासबुक दे दो, हम पैसा कॉलोनी को कर देंगे। तो हम पैसा दिया। कौन पैसा लिया आपसे? प्रधान कहे कि रोजगार सेवक को दे दो, तो रोजगार सेवक को। कौन प्रधान कहा है आपसे? वर्तमान प्रधान है, लेकिन वर्तमान इस समय उसका मतलब पति देख रहे हैं। जितेंद्र देख रहे हैं। जितेंद्र कौन है? प्रधान के पति हैं? जितेंद्र पति हैं, गीता देवी प्रधान। गीता देवी प्रधान हैं, जितेंद्र पति हैं। तो जितेंद्र जी ने कहा पैसा रोजगार सेवक को दे दो। कितना पैसा दिए? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आप दिए? हाँ, दिए। उसके हमारे साथ किस लिए आप 10,000 रुपये दिए? कॉलोनी के लिए। कॉलोनी के लिए आप 10,000 रुपये दे दिए? हाँ, बोले कि दे दो 10,000 कॉलोनी आएगा। अच्छा, किसको दिए आप पैसा? रोजगार सेवक को, प्रधान के कहने पर। अच्छा, कौन रोजगार सेवक है? मुरारी लाल गुप्ता। मुरारी लाल गुप्ता रोजगार सेवक हैं। कौन सा गांव है भैया? ग्राम पवारी। ग्राम पवारी। हाँ। शुभ नाम आपका? शुभ नाम हमारा नंद कुमार। मंजू देवी के नाम से कॉलोनी था। तो क्या आपका आवास आया था कि आप आवास के लिए पैसा दे रहे थे कि हमारा आवास आया था? सर, आपका आया था, लिस्ट में नाम था? आया है, पैसा दे दो, बस 1 महीने में आ जाए। कौन बोला आया है? जितेंद्र बोले, रोजगार सेवक दोनों आदमी। अच्छा, प्रधान और रोजगार सेवक दोनों मिलकर आपको बोले कि आपका आवास आया है? तो हम ले जाकर पैसा जमा कर दिए। पैसा भी आपसे मांगे? हाँ। उसके पैसा तो लगता नहीं है। तो पैसा लिए, कहे कि दे दो पैसा, 1 महीने में आ जाएगा कॉलोनी। तो आवास आया आपका? नहीं आया। नहीं आया, एक आदमी का हमारे साथ कया गया। अच्छा। उसके बाद हम बोले हमारा क्या कॉलोनी हो गया? तो कोई कि फिट हो गया है, से आ जाएगा। फिर 2 महीने बाद पूछे, कहे कि फिट हो गया है, दब गया है फाइल, अब जब कॉलोनी आएगा तो तुम्हारा कल सबसे पहले पैसा आएगा। अच्छा अच्छा। तो इस बार कौन बोला ये? जितेंद्र। अच्छा। रोजगार सेवक दोनों है। अच्छा अच्छा। तो इस बार कॉलोनी आया, तो उसमें हमारा नाम भी नहीं है, न पैसा आज तक आया। पूछने पर कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, जाकर ब्लॉक में पता करें, यही बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपने कहीं और किसी अधिकारी से इसका जिक्र किया, गए आप कहीं? अभी तो नहीं गए। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं इस पर सर मतलब कार्रवाई हो, इसका जांच हो, क्यों नहीं पैसा लिए के उनका। जब तक आप जाएंगे नहीं किसी अधिकारी के पास, आपने किसी से कहा कि हमारा ऐसा ऐसा हो गया जो है? हाँ, ग्राम सचिव मंत्री जी से बोले, तो मंत्री जी बोलते हैं कि ब्लॉक में पता करो, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, अभी शुभ नाम आपका? मेरा नाम शुभनंद कुमार, सनाप महंत सिंह, ग्राम पवारी। अच्छा, हाँ, क्या कर रहे हैं भैया? इसी कॉलोनी का जो कॉलोनी आती है, हाँ, कि फार्म जमा करो, हाँ, बिना पैसा लिए फार्म नहीं जमा करते हैं। कौन कहता है ये? कौन कहता है? प्रधान बोलते हैं, रोजगार सेवक बोलते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं लिए, केवल फार्म लिए। अच्छा, पैसा भी ले लिया आपसे, उल्टा आपको कह रहे हैं मैं पैसा नहीं लिया हूँ। दोनों लेते हैं, सभी आदमी से, किसी से ये नहीं कहते कि सबसे लेते हैं, सबसे लेते हैं। अच्छा, कोई से
हाँ ये है कि कोई से कम लेते हैं, कोई से ज़्यादा हाँ, लेते क्या हैं। आप बता रहे थे ना? पैसा नहीं है कॉलोनी पे चलना। ठीक। और ये रोजगार सेवक का क्या नाम है? मुरारी लाल गुप्ता। अच्छा, मुरारी लाल गुप्ता और प्रधान जी मिलकर के आपसे 10,000 रुपये ले ले लिए लिए आवास के नाम पर। आवास के नाम आपको पर। आवास नहीं मिला? नहीं मिला। ठीक। इस सूची में है भी नहीं नाम मेरा। अच्छा, सूची में नाम भी नहीं है। हाँ, कटवा दिए। अच्छा अच्छा, ठीक। नहीं है इसका मतलब कटवा दिए तभी ना। हाँ, जो नाम बता रहे हैं मैं कह रहा हूँ सही कर रहे हैं। अच्छा। आप बताएंगे कि जो ये आरोप लगा रहे हैं प्रधान और रोजगार सेवक पर, क्या वो सही है? अब इनके कहने पर तो मालूम हो रहा है कि सही है। सही है, मालूम हो रहा है कि आप जानते हैं कि सही है? जिस समय पैसा दिया मेरे सामने नहीं दिया। अब ये लोग बताएं। हाँ सही है सर। सही है। कितना? 1200 रुपया हम भी दिए हैं। रोजगार सेवक आपसे पैसा लिया है? कॉलोनी के कहन की नाम आ गया है और 1200 रुपया लिए हैं हमसे। अच्छा, आपसे 1200 लिए हैं। चाचा आपसे कितना लिए हैं? कर्जा काट के 5,000 रुपया कॉलोनी के लिए 5,000 हमसे कॉलोनी के लिए। आपसे 5,000 रुपये लिए हैं? अभी आपने तो अभी तो आपने बताया है कि मुझसे इतना पैसा लिया। ध्यान नहीं रहा पैसा, ध्यान नहीं रहा भाई। कॉलोनी आ गया है, जरूरी है कि 2 पैसा हुमन ब्लॉक में देना है। देना है तो तुम्हारा लोग कॉलोनी आएगा, नहीं तो कॉलोनी काट देंगी। अच्छा, कौन बोला ये बात? प्रधान जितेंद्र। प्रधान जितेंद्र बोले हाँ। कि आप पैसा दोगे तभी आपका आएगा आवास। दिए हैं कि ब्लॉक में जमा करना है। प्रधान जितेंद्र आपसे बोले कि हमें पैसा दो तभी कॉलोनी आएगी। हाँ, कॉलोनी आएगा, नहीं तो कॉलोनी नहीं आएगा। कॉलोनी नहीं आएगी। हाँ, कॉलोनी नहीं तो आएगी। फिर आपने क्या किया? फिर हम कर्जा काट के पैसा दिया है दूसरे से। कितना पैसा दिए आप? 1200 रुपये दिए। हाँ, 1200। तो क्या बोली आप प्रधान जी से? क्या कहीं कि हम ये पैसा जब दे रही थी तो क्या बोली? हाँ, कहन की कॉलोनी आ जाएगा 1 हफ्ते में, आज तक से नहीं आया है। 1.5 साल हो गया। अच्छा, हाँ। मतलब प्रधान जी बोले। फोटो खींचन तो भी 500 रुपये दिए हैं। अच्छा, सरकारी जो है मुरारी लाल, ये हमारे गड्ढा लैट्रिन का खनवा करके और लैट्रिन नहीं दिए हमको। अच्छा। और हमारे पास भी कुछ नहीं है, झोपड़ी भी है। हाँ, यानी आपका कहना है मुरारी लाल गुप्ता कौन है? ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक है ना? ग्राम विकास अधिकारी नहीं, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक। तो ये आपसे क्या किए? शौचालय का गड्ढा खनवाए। हाँ। गड्ढा खनवा करके और हमको कुछ नहीं दिए। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, फिर गड्ढा साल भर था, अब नया प्रधान हुए कोई भी नहीं कुछ सुन रहे हैं, तो गड्ढा को अब धीरे धीरे पटवा रहे हैं। क्या आपके पास आवास शौचालय नहीं है? कुछ नहीं है साहब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कृष्णाकांत, कृष्णनारायण, गांव? गांव कुमारी है। जो आप आरोप इनके माननीय मुरारी लाल जी पर लगा रहे हैं, क्या यह सही है? सही है, हम फार्म दिए। कितना पैसा दिए थे आप? कितना पैसा? 10,000 रुपए दिए। क्या हुआ बताइए? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया है। इन्होंने आपके सामने की बात है, इन्होंने कह रहे हैं 10,000 रुपये मैं दिया हूँ। सामने बासदेव है, यहीं पर बोल कर हम पैसा। आप 10,000 रुपये नहीं दिए थे? बोलिए ना। किस चीज के पैसा नहीं लिए हैं। किस चीज पर दिए थे? किस चीज? सुनिए आइए मत। हेलो भैया मुरारी लाल जी, आप धमकाइए मत। पैसा दिए हैं। आप लाभार्थी को धमका नहीं सकते हैं। आपने ले लिया, आप जो है ऐंठ लिए पैसा, तो इसका मतलब आप लाभार्थी को धमकाइए मत। कोई पैसा लिया। ठीक, क्या नाम बताया अपना आप? नंद कुमार। अच्छा, रोजगार सेवक मुरारी लाल गुप्ता के द्वारा 10,000 रुपये आपसे लिया गया ना आवास के नाम पर। प्रधान कौन कहा? प्रधान जितेंद्र प्रधान। ठीक, धन्यवाद। कॉलोनी आया है, मतलब पैसा दे दो। ठीक, वर्तमान प्रधान जितेंद्र कुमार। प्रधान। ठीक। सर बम्बा के 500 रुपया ले हैं। कौन लिया है 500 रुपये? जितेंद्र। अच्छा, जितेंद्र जी ने लिया। बम्बा पास करा देंगी, तुम्हारे द्वार पर पानी की दिक्कत है तो वो भी नहीं दिए, आवास भी नहीं दिए, न लैट्रिन दिए, न हमारा कॉलोनी दिए, न बम्बा दिए। हमारा विकलांग आदमी है, कोई कमाने वाला हमारा कोई नहीं है सर। अच्छा, वर्तमान प्रधान लिए हैं हाँ, पैसा? नया प्रधान लिए हैं। हमारा 2 बिस्सा जमीन। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा अनीता देवी नाम है। अच्छा, कौन सा गांव है? गांव कुमारी। अच्छा, ठीक। क्या माता जी? कॉलोनी आवास नहीं हो पचे दिया। क्या नाम है आपका? मंजू देवी राज्य कौन सा गांव है? कुमारी। तो आपके पास आवास नहीं है तो आप किसी से कहीं? हाँ, उनके साथ से कहा, मतलब किसी से कहीं आप? गाँव बच्चे को चक्कर कर चुके थे। किससे? ग्राम सेवक कौन है? मुरारी। क्या कहते हैं?
कहती नहीं आएगा 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 आएगा। क्या समस्या है? आपके पास नहीं है आवास? नहीं सर, हम लोग क्या नाम है आपका? ना कॉलोनी है ना लैटरिन है, मांगते हैं तो कहते हैं कि चलो आएगा तो देंगे, आएंगे तो देंगे। सबके हम लोग को कुछ पाछे पाछे दे दिए। सबके देख। क्या नाम है आपका? संगीता दें। आपका? हाँ बताइए माता जी। संगीता कमलेश। क्या नहीं पा रही हैं? तो इस बारे में किसी से आप कहीं? हाँ, ग्राम सेवक से कही थे हम लोग, तो कहीं कि चलो आएगा तो देंगे। पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, क्या बोलते हैं रोजगार सेवक? प्रधान से कहीं देव कॉलोनी देंगे, जब आएगा तब सूची में नाम कटवा देंगे। कहीं का कह रहे कि चलो आएंगे तो देंगे 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 देंगे। ठीक। बस यही कहेंगे सर। हमारे आदमी नहीं है, छोट लड़का लड़की हमारे में रही है। हमारा लोग एकदम घर एकदम उधर ही से हाथ बाटे। पन्नी लगाई के मारी रहा है, नहीं है पन्नी लगाई के बताओ है, आई के चल के घर देख लीजिए। ठीक, बताइए माता जी क्या समस्या है आपकी? तेज बोलिए। हम लोग कोई 4 जने हैं, 4 जने में 2 बिस्सा जमीन है और कोई कुछ नहीं मिल रहा है। 4 जने में कोई न घर मिला, न शौचालय मिला, न नल मिला, कुछ नहीं मिला। हम लोग को दिन भर मजदूरी करते हैं तो खाते हैं सर। जिसका पैसा है उसको भी मिल रहा है, जिसका पास पैसा नहीं तो उसका कुछ सुनाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खलीकुन्निसा। अच्छा, हाँ। गांव सभा? गांव सभा कुमारी। तो क्या नहीं मिल रहा है आपको? अभी है, यानी सरकारी योजनाओं से आप वंचित हैं? हाँ। आपको नहीं दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया तो इसकी जा शिकायत आप किसी से की? नहीं सर, प्रधान से किए थे, प्रधान कहे कि मिलेगा, नाम है आएगा तुम्हारा। कौन है प्रधान आपके? प्रधान मेरा रहे पहले शुक्ला जी, अब इस समय गीता का नाम बात है। हाँ, धीरेन्द्र जी है, जितेंद्र नाम बा। तब इनसे लोग से हाथ दिया जाते हैं सर, तो हाथ कहीं रुक जा रहे हैं। तो बड़ मनई के लगे जाएगा रुक जाएगा, मेरे लोग के लगे नहीं रुकता है क्यों? आप लोग रुकवाते हैं प्रधान जी को? प्रधान जी आप लोग के पास नहीं रुकते? नहीं रुकते। कहाँ रुकते हैं प्रधान जी? रुकते रहे हैं जिसके पैसा है, गाड़ी है, खेत बाड़ी है, किसान है, उसके पास रुकते हैं। वर्तमान प्रधान? हाँ, मेरे जो अभी हैं प्रधान? हाँ, सर जा चल के झोपड़ी देख लो और जमीन देख लो कि कितना है कितना नहीं, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आप चल के देखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, देख लेंगे, खुद समझ जाएंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे की शादी नहीं हो रहा है, कुंवारा रहेगा है। सब कह रहे हैं कि घर बनवाओ तो अपना लड़की की शादी करेंगे। अब सर बताइए कि हम लोग कमाई खाएं कि घर बनवाएं कि शादी करें, क्या करें हम लोग? तो हम तो घर नहीं दिया जा रहा है हम लोग के। ठीक, क्या आवास नहीं मिला है, कुछ सुनाई नहीं है, हम लोग गरीब हैं। गांव में तो प्रधान होंगे ना, प्रधान से तो कहिए देने के लिए आवास। प्रधान कुछ सुनते नहीं। क्यों? मेरी नहीं सुनते हैं, कहते हैं बहुत, मैं कहा और हमारा नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? कुछ तो कारण होगा। कुछ नहीं, सब बड़े आदमी के सुनते हैं, हमारे लोग के नहीं सुनते हैं। हम लोग बहुत दिन से हैं। गरीबों का नहीं सुनते हैं, बड़े लोगों का सुनते हैं। बड़े लोग के सुनते हैं। और तो क्या आप वोट नहीं दिए थे क्या? देते हैं वो नहीं, फिर भी नहीं सुनते हैं हमारे लोग। तो फिर तो सुनना चाहिए ना आपका प्रधान जी को। कच्चा घर है, आंधी आता है, उड़ जाता है, हम लोग पन्नी तान के रहते हैं, कहाँ रहें, गिर जाता है, छाव बनाओ, ये हमारा काम है। और कोनो सुनाई नहीं है। बताओ, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो, चल के आप घर देख लीजिए। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम है जुवेद अंसारी। जुवेद अंसारी। हाँ। गांव का नाम? हमारी पवारी। प्रधान इस समय कौन है? प्रधान ये है जितेंद्र कुमार। हाँ। अच्छा, हाँ, तो आपके पास मकान नहीं है? मकान नहीं है। और क्या नहीं मिला है आपको सरकारी योजना? और न बम्बा है मेरे पास, न निकलने का रास्ता है, और न नारी है, और घर भी नहीं है। क्यों? योगी सरकार तो सभी को दे रही है आवास, शौचालय, तमाम तरह की योजनाएं गरीबों के लिए आवंटित कर रही है। नहीं साहब, मेरे पास नहीं है, चल के आप देख लीजिए। आपको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला है साहब। प्रधान जी क्या कहते हैं? कभी बात हुई प्रधान जी से? प्रधान जी कहते हैं देंगे देंगे देंगे। अरे साहब, कब देंगे? कौन ज़माना में देंगे? बहुत मैं वोट देते चले आए, अब फिर भी इतनी उम्र हो गए, आज भी कॉलोनी नहीं पाया मैं। अच्छा, ठीक। एक साल 8 महीना में होता बतावा जाए, अकाउंट सदस्य से पूछा गया।
ओके प्रधान बताओ, मंत्री बताओ, कोई कार्यकाल में इसमें नहीं पूछा गया। कार्यकाल मनमानी कर रहे हैं, पैसे के ताकत से पैसा मिले और गर्मियान रह जेबा, बस यही काम होता है। ये गांव सभा कोई सदस्य नहीं पूछा गया। 15 बुलाए बस्तियां सही कह रहे हैं भाई, हम लोग सहमत है, सही कह रहे हैं। जितने सदस्य हैं कोई से नहीं पूछा गया कोई कार्य के लिए। हाँ, नवा सदस्य जितने बने हैं किसी से नहीं पूछा गया। कार्यकाल होत बाटे, काम होत बा, पैसा के ताकत से। ये कहती मंत्री जो गर्मियां मतलब जो कार्य योजना बनाई जाती है गांव सभा की, उसमें सदस्यों से कोई नहीं पूछा जा रहा है। सब सदस्य मनमानी काम हो रहा है, मनमानी हो रहा है। मनमानी कौन कर रहा है? मनमानी हो रहा है। मनमानी कौन कर रहा है? मनमानी काम ग्राम प्रधान मनमानी कर रहे हैं। हाँ, मुरारी लाल जो ग्राम सेवक है मनमानी कर रहे हैं। मुरारी लाल कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, किसी से नहीं पूछना, किसी से पूछना नहीं। सदस्य कोई नहीं काम किया हुआ बंद हो गया, दूसरी चक्रोट खोदी गई। कहते हैं कि लोगों ने कब्जा किया है, पैसे के ताकत से होता है, सदस्य नहीं पूछा जाता। बंद है। ग्राम प्रधान बताए ना कि जितना बजट हम लगाए हैं अपने कार्यकाल में, ओके बतावे ना कितना कार्यकाल सदस्य से पूछा गया। एक भी बार नहीं हुआ है। किसी सदस्य से नहीं पूछा गया। किसी को दस्तखत है। आज वही जो फोटो लगा था वही फोटो लगा पेलत है। आज जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठक में क्या हो रहा है? पैसे के ताकत से होता है। पैसा जिसके पास है उसको कॉलोनी मिलेगा, चक्रोट मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। कौन दे रहा है पैसे के बल पर कॉलोनी आवास? अरे ग्राम प्रधान ले जो कर जेबा गर्मी आए उनमें अधिकारी मिला रही और का हो दूसर क्यों ले? आम पब्लिक रोवे ना, पैसे के ताकत पर काम होता रहे। देखो इनका घर में 5-6 आदमी हैं जो कि भूमिहीन है। पूरा गांव सभा में बच्चे से पूछ लिया जाए, इनको कॉलोनी नहीं दिया जाए। इनके पास पैसा नहीं बा, खाए या कमाए खाए, इनको कॉलोनी नहीं दिया जाता। क्या नाम है माता जी आपका? बताओ अपन नाम बताइए। नाम गांव सभा प्रधान कौन है? प्रधान है जितेंद्र। अच्छा, गीता देव। पैसा नहीं है सर, कुछ नहीं मिला है। यहाँ समस्या ये है कि 1 वर्ष से 8 महीने में खुली बैठक बुलाई गई है। बैठक में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही है। साइकिल वाले का आवास काट दिया जा रहा है और मोटरसाइकिल वाले 4 पहिया वाहन, पक्का मकान, इनको आवास दिया जा रहा है। प्रधान और सेक्रेटरी से बात करने पर ये लोग बता रहे हैं मुझे कोई किसी बात की जानकारी नहीं है। और ये पूछा जा रहा है कि आप आय और व्यय का ब्यौरा बताइए, कहाँ कितना काम हुआ, कितना खर्च हुआ। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि आप जाइए वेबसाइट पर देखिए, हम लोग नहीं बता पाएंगे। ये एक तरह की दमंगई, जनता के साथ अन्याय और जनता के साथ घूसखोरी का कार्य यहाँ चल रहा है। जांच के समय मंत्री महोदय आवास के जांच करने आते हैं तो वार्ड सदस्यों को भी पता नहीं होता कि हमारे वार्ड में किसका जांच कर रहे हैं, किसका कट रहा है, किसका बच रहा है और किस किस बेसिस पर काट रहे हैं। यही मेरी समस्या है। यानी सदस्यों को भी नहीं पता रहता? किसी सदस्य का कोई पता नहीं रहता। समिति के जो सदस्य गठित हुए होंगे तो उनको नहीं पता रहता है? नहीं, कोई पता नहीं रहता है। न आज तक से कोई सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई है। जो कार्य योजना बनाई जाती है तो बगैर मीटिंग की बैठक की ही कार्य योजना तैयार हो जाती है? बिना मीटिंग के बैठक की कार्य योजना बना ली जाती है। 2 वर्ष बीत गया लेकिन कोई भी सदस्य का किसी भी सरकारी कागजात पर दस्तखत नहीं हुआ है, न उनसे कोई चीज़ पूछा गया है। तो इस पूछने पर उनको अर्दब दी जाती है। अर्दब कौन देता है? अर्दब प्रधान देते हैं और सेक्रेटरी देते हैं। और कौन देता है? कि आप लोग नेता बन रहे हैं। आप नेता बन रहे हैं, नेतागिरी खत्म कर दीजिए। अच्छा, आप जाइए ब्लॉक कर्मचारी से, जिला के कर्मचारी से, जिससे कहना हो उससे शिकायत करिए, जाइए उनसे पूछिए। हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये पहली बैठक है? हाँ, ये पहली बैठक। तो इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में कुछ नहीं हुआ, समस्या का कोई निर्णय लिया गया,
कार्यवाही रजिस्टर पर जो एप्लीकेशन दिया गया है, नाली रोड चक रोड, इसके लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, गांव की समस्याएं क्या हैं सबसे ज़्यादा जटिल? सबसे ज़्यादा समस्या जो गांव की है, ये समस्या है कि यहाँ पर इतने गरीब किस्म के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, मकान नहीं है, उनका सूची में नाम नहीं है। और यहाँ बड़े बड़े लोगों के आवास दिया जा रहा है, जिसको ट्रैक्टर, इसका नाम सूची में है। गरीब लोग यहाँ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो ये कौन दे रहा है, कौन कर रहा है ऐसा? पूर्व से जो सूची बनाई गई है, उस सूची के आधार पर ये हो रहा है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जिनके पास ट्रैक्टर, गाड़ी घोड़ा इत्यादि जो अपात्र हैं, हाँ, उनको पात्र किया जा रहा है, जो पात्र हैं उनको अपात्र कर रहे हैं। हाँ, ऐसा समस्या है। तो ये कौन कर रहा है, प्रधान और कौन? सेक्रेटरी। और जिसको जांच सौंपी जा रही है, हम लोगों को क्या जानकारी है कौन जांच करने आ रहा है, कौन, कोई बताता ही नहीं है। कोई सदस्य के मालूम नहीं रहता। क्या नाम है आपका? श्री राम सिंह। श्री राम सिंह, गांव पवारी। शुभ नाम आपका दादाजी? भोलानाथ पांडे। अच्छा, पवारी। तो जो ये कह रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? हमारा नाम मुरारी लाल। जो आरोप लगाया गया वो गलत। मुरारी लाल क्या है आप यहाँ के? रोजगार सेवक। कौन सा गांव है? गाँव पवारी। गांव पवारी, रोजगार सेवक हैं आप? हाँ जी, बताइए क्या नाम बताया? मुरारी लाल। मुरारी लाल जी, आपके गांव में नंद कुमार सनाप महंत सिंह, इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया, प्रधान और रोजगार सेवक 10,000 रुपये लेकर के जो है बोले कि मेरा आवास, आपका आवास आया है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, आपका आवास मैं आवंटित करा दूंगा। जो कि उसका आवास की सूची में नाम भी नहीं था, फिर भी आपने 10,000 रुपये उसके आवास के नाम पर ले लिया। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। कोई पैसा नहीं लिया गया है। कोई पैसा नहीं लिया गया है। महंत सिंह नंद कुमार द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है। गलत आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, वही नंद कुमार के खाते में मनरेगा की मजदूरी 2-2 हज़ार रुपये करके 4 बार आई है, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने काम किया था, उनका मजदूरी लगाया गया है। जी, काम किए थे। हाँ, वो तो कह रहे हैं काम नहीं किए हैं, अभी वीडियो में बयान दिए हैं। जो आरोप लगाए हैं 10,000 रुपये दिए, इनका लिस्ट में नाम भी है। नाम? नाम है। वो तो कह रहे हैं नाम नहीं है। वो तो कह रहे हैं नाम नहीं है। वो तो कह रहे हैं नाम नहीं है। अच्छा, उसके बाद में ये गांव की आपकी निवासी है खलीकून निशा पत्नी मंसूर अंसारी, इनसे आपने कितना पैसा लिया था? 1 रुपया पैसा नहीं लिए हैं। इन्होंने कहा है कि पैसा जो है आवास के नाम पर मुझसे फोटो और आधार पैसा वैसा ले लिए, 1200 रुपये, और आवास नहीं आया, अभी तक मुझे आवास नहीं मिला है। नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। आप बताओ, आप तू बोला, अब ये लोग बयान ले सामने है, इधर आ जाओ। बयान ले चुके हैं हम, बयान ले चुके हैं हमारे सामने लीजिए। हाँ, क्या है? हमको दिए हैं 1200 रुपये। किसको दिए हैं? अभी कर रही हो। अच्छा, ठीक। क्या समस्या है दादाजी? गांव सभा पवारी, नाम मुबारक अली। सर, ऐसा है कि भूमिहीन आदमी के एक नहीं लिखा गया है सर। यहाँ जो ये पैसा दिया है इसका लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कार्रवाई रजिस्टर में सर। क्या चीज़? कॉलोनी सर, आवास लिखा गया है सर। तो जो पैसा दिया है आपका कहना है मतलब उसी का लिखा गया? पैसा दिया इसका भेजे हैं, जो पैसा देने वाला नहीं है उसका नहीं लिखा गया सर। अच्छा, उसका आवास में नाम नहीं लिखा गया? उसका आवास नहीं लिखा गया सर। हमारे गांव में एक रफ़ी है, भूमिहीन आदमी है, जो 5 आदमी घर में है, एक कॉलोनी सर नहीं मिली गई है ना। और ऐसे हरजन हैं कि घर रहने का जगह नहीं है, सोने का जगह नहीं है, जाना सर, उनको भी नहीं मिला है। जिसके पास पैसा है उसी को कॉलोनी मिलती है। अच्छा, हाँ। तो कौन ये कर रहा है? ये सर ग्राम प्रधान पैसे के ताकत से ये करते हैं। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान जो 17 में हुआ है, पत्रकार साहब ये हैं धीरेन्द्र शुक्ला। अच्छा, तो अभी प्रधान कौन है? अब प्रधान हैं, ये का नाम है आ रही है, ये औरतिया का? गीता देवी। गीता देवी प्रधान है? हाँ, गीता देवी प्रधान है। अच्छा, तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ? इनके कार्यकाल का तो कार्यकाल बीत चुका है। हाँ, अब इनका कार्यकाल में यही है कि उसका नाम काट कर जो
पात्र गैर पात्र हैं उनका लिखा जा रहा है, जो पात्र हैं उनका नहीं लिखा जा रहा है सर। मतलब आपका कहना ये है कि धीरेन्द्र शुक्ला जब प्रधान थे तो उन्होंने नाम गजट करवा दिया था, दे दिया था। हाँ। इनके जो अब प्रधान हुए, हाँ, तो गीता देवी के द्वारा आए हुए आवास का नाम काटा जा रहा है। हाँ, काटा जा रहा है सर। तो साफ साफ आप बताइए ना। हाँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि और कुछ और क्या समस्या बताइए। यही सर काम हो रहा है, भूमिहीन जो हैं उनका बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, भूमिहीनों को नहीं मिल रहा है? नहीं। किसको मिल रहा है? काश्तकारों को। काश्तकारों को मिल रहा हाँ, है। नाम बताएंगे 2-4 लोगों का? अरे सर, सब औरत का लिखा हुआ, औरतन का नाम हम बच्चे न जान पाओ साहब। औरत का नाम तब मर्द का लिखा गया है। अच्छा, शुभ नाम आपका? पक्का मकान तक है सर, हम इसको दिखा देंगे। अच्छा, शुभ नाम आपका? मुबारक अली। मुबारक अली, गांव सभा पवारी का। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुमार। किस पद पर हैं आप? प्रधान प्रतिनिधि पद पर हैं। प्रधान प्रतिनिधि हैं। प्रधान कौन है? गीता देवी। अच्छा, बताइए प्रधान जी, आपके गांव सभा में, गांव सभा क्या है? पवारी है ना? पवारी गांव सभा में जो कार्य योजना बनाई जाती है, जो समिति के गठित होती है टीम सदस्य की, वो आप बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं? मतलब बैठक क्यों नहीं? बैठक एक बार हुई है। कब हुई थी बैठक? जो शुरू में प्रधानी, लेकिन समिति के जो आपके समिति के गठन जो प्रधान जी जो आपके समिति के गठन के सदस्य हैं, उनका कहना है कि जब से प्रधान हुए हैं एक भी बार जो है नहीं हुई है मीटिंग। एक बार हुआ था। और बिना बैठक के ही प्रधान जी, बिना बैठक के ही कार्य योजना तैयार हो जाती है और समिति के सदस्यों को कुछ पता रहता ही नहीं रहता। पुरानी कार्य योजना थी, अब नई कार्य योजना बन रही है, उस हिसाब से काम होगा। अच्छा, तो आप 1.5 वर्ष से पुरानी कार्य योजना के उसमें लगे थे? नई कार्य योजना कुछ नहीं बनी थी? नई कार्य योजना में आप समिति की बैठक बुलाएंगे? नहीं तो आज नई कार्य योजना हुआ, बैठक भी बुलाया गया। हाँ। अच्छा, समिति के सदस्य आप हैं? हाँ। शुभ नाम आपका? त्रिभुवननाथ पांडे जी। बताइए, क्या सही कह रहे हैं प्रधान जी? अब हमको तो नहीं लगता कि अभी पुराने काम चल रहा है, नए काम इनके कार्यकाल में हुआ भी है। नया कार्य हो रहा है कि न तो किसी से और न तो गांव के सदस्यों से, न समिति से कोई कभी कुछ न पूछते, न जाते, न कोई जानकारी देते हैं। और बाद में पता चलता है कि ये काम हो रहा है। क्या सही कह रहे हैं दादा? हाँ, सही बतावत है। हमारा औरत बात सदस्य बतावत है, आज तक नहीं पूछा गया। बैठक नहीं बुलाई गई? कोई बैठक नहीं हुई। अच्छा, 1.5 वर्ष से कोई बैठक नहीं बुलाई गई सदस्यों की? 1 वर्ष से 8 महीने हो गया। क्या ऐसे ही कार्य योजना का तैयार करके फर्जी आप दे देते हैं? नहीं, आपको बता रहा हूँ कि सदस्यों का सिग्नेचर नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता है? तो फिर सदस्यों को तो पता नहीं है, सिग्नेचर तो किए नहीं है कह रहे हैं। आप लोग सिग्नेचर किए हैं? फर्जी सिग्नेचर से आप कार्य करा रहे हैं, कार्य योजना तैयार कर रहे हैं प्रधान जी? अभी हुआ है। अभी आपके सामने ये कह रहे हैं ना, सदस्य ही है ना? शुभ नाम दादाजी आपका? शुभ नाम? हाँ, शुभ नाम? मुबारक अली नाम है, हमारी औरत है। अच्छा, सदस्य हैं। ये तो कह रहे हैं जो है। नहीं, ये सब गलत बात है। गलत बात है? मतलब आप सही हो गए, झूठे हो गए? हम झूठे थे, लोग सब सही हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ठीक।